56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने। 56 भोग 36 व्यंजन बना दो, तुलसी ना छोड़ो तो ठाकुर जी देखते भी नहीं। दुर्योधन के 56 भोग 36 व्यंजन परसे रखे रहे, ठाकुर जी ने देखा भी नहीं, धुतकार दिया, नहीं चाहिए तुम्हारे। और कर्मा भाई केवल खिचड़ी बनाती है, खिचड़ी। और बाबा कह गए थे थोड़ा सा तुलसी डाल करके भोग लगा देना, बस खिचड़ी बना करके तुलसी डाल देती है। और पंडित जी वो कोई पवित्रता पूर्वक भी नहीं बना कर्मा भाई, बहुत शुद्धि है, शुद्धि का भी बिचारी को ज्ञान नहीं है, जाट की पुत्री है। बाबा चले गए कह करके कि देखो कर्मा ठाकुर जी बैठे हैं, भूखे न रह जाए, कुछ भोग लगा देना, कुछ बना करके कम से कम तुलसी दल छोड़ दिया करना, इतना तो कर ही दे। ठीक है, अब बाबा चले गए, बेचारी ने जल्दी, अच्छा पहला दिन था, देर से जगी बेचारी, जगने में ध्यान नहीं रही, पहले देर से जगी, फिर लगी और ठाकुर जी भूखे रह गए तो फिर बाबा से शिकायत कर देंगे और फिर डांट पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी बिना नहाए खिचड़ी चढ़ा दी उसने। और बना करके खिचड़ी रांध के और बढ़िया थाली में करके और जा करके रख आई, तुलसी डाल आई, पर्दा कर आई। पर्दा खोला, देखा तो खिचड़ी जैसे की तैसे। कहने लग गई और थाली भर के लाई खिचड़ो कन्हैया, और थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी के बाट की, जिमो मारा श्याम दड़े जिमावे राजस्थान में राबड़ी बनती है, रबड़ी नहीं, रबड़ी तो दूध की बनती है, राबड़ी बनती घाट, घाट माने दलिया, हाँ गेहूं का दलिया जैसा होता, उसकी बनती है महेरी, जैसे अपने यहाँ महेरी बनती है बुंदेलखंड में, छाछ बना सके। हाँ आज जिमाऊं थाली
तुलसी डाल देने पर ठाकुर जी को अंततोगत्वा प्रकट होना पड़ा और प्रकट होकर के उस कर्मा की खिचड़ी खाने लगे। और एक दिन नहीं, फिर रोज। और इतना अभ्यास हो गया खिचड़ी खाने का कर्मा की कि कर्मा बाई कई बार देर हो जाती बनाने में। एक आचार्य महात्मा आ गए, वो बेचारी गांव की बेटी बेचारी जैसे अपना बना देती थी, ऐसी बनाती महाराज की कई बार देर हो जाती ना, तो जगते ही पहले चढ़ा देती अदानों, और चढ़ा करके जब चली जाती अपना नित्य नैमित्तिक शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के आती, हाथ पैर थोड़ी बहुत शुद्धि करके और फिर महाराज धो करके तब तक अदान हो जाता, तो फिर डाल देती खिचड़ी और फिर दातून लेती इतनी लंबी दातून, और उसी को दातून करती जाती और बीच बीच में वही दातून उल्टी करके उसी से खिचड़ी ऐसे से चला देती। गरीब थी बेचारी के पास चमचा नहीं होंगे तो उसी से ऐसे चला देते। किसी आचार्य महात्मा कोई आ गए, राम 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 कर्मा तू घोर नरक में जाएगी। ठाकुर जी को ऐसे अशुद्धि पूर्वक अरे राम 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 ऐसे झूठी सगड़ी खिचड़ी खिलाती है, घोर नरक में जाएगी। अब बेचारी घबरा गई, है भगवान तो क्या करना चाहिए भैया, कैसी विधि है विधि बता दो। अब आचार्य महात्मा ने पूरा नियम, प्रातः काल जगो करावलोकन करो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, फिर पृथ्वी का चरण स्पर्श करो और फिर महाराज समस्त मांगलिक दर्शन करो और तत्पश्चात जाकर के अपने नित्य नैमित्तिक शौचादि क्रियाओं को विधिवत नियम पूर्वक संपन्न करो। उसके भी नाना प्रकार के नियम बताए और तत्पश्चात फिर बोले इतनी बार इस हाथ में मिट्टी, फिर इतनी बार इस हाथ में मिट्टी, हाँ फिर दोनों हाथों में मिट्टी, फिर तलवों में मिट्टी, फिर इधर मिट्टी, फिर उधर मिट्टी, दुनिया भर की मिट्टी का ही खेल बता दिया। अब वो बेचारी नहीं भगता, अब नहीं था अभ्यास तो मिट्टी लगाते लगाते हो गई देर। ठाकुर जी को भूख लगाई और ठाकुर जी पुकार रहे हैं, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ। नाम पड़ गया कर्मा बाई। बोलो कर्मा बाई की।